जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल पर दबा दें घंटी। और मैं अब आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि हमारा वेद क्या है। हमारे जैसे आपने अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सब थे वेद। और वेदों की पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। वेदों की पढ़ाई से ही मतलब विद्यार्थियों को सही शिक्षा आती है और शिक्षा के साथ साथ वो अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी समझता है और उसी के अनुसार आचरण करता है। अगर हम वेद का अध्ययन नहीं बच्चों को कराते हैं तो यही कारण है कि हमारे आज बच्चे पथभ्रष्ट हो रहे हैं और हमारे बच्चे अपनी संस्कृति और सभ्यता से एकदम विमुख हो रहे हैं और अपने धर्म नहीं। लोग आज तक ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे ये सब माँ बाप, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म नहीं है। अगर राष्ट्र और धर्म नहीं रहेगा तो आप कहाँ जाएंगे। तो यही है कि हम अपने वेदों के बारे में पढ़ाएं। और पहले गुरुकुल पद्धति होती थी तो लोगों को वेदों और उसके बारे में बताया जाता था। तो ये चमत्कारों का सटीक उपाय है। एक छोटी सी कहानी है। उत्तम गुरु गौतम के छात्र थे। उनके 5 या 10 से 20 साल नहीं बल्कि पूरे 100 साल उनकी सेवा की थी। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि गुरु गौतम उन्हें इतना पसंद करते थे कि उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद भी उन्हें नहीं जाने दिया। उत्तंग बूढ़े व कमज़ोर हो गए थे और जब उनके बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। एक दिन उत्तंग ईंधन की लकड़ी के साथ बड़े गट्ठर का भार लिए उसे गिर गए। लकड़ी के ढेर को ढोने से संघर्ष कर रहे वृद्ध को देखकर गौतम की करुणामयी पुत्री रोने लगी। उत्तंग को बुरा लगा। उन्होंने अपने गुरु की बेटी को दुखी कर दिया। इसलिए आंसू भरी आंखों से उत्तंग ने गौतम से पूछा, मेरी शिक्षा पूरी हो जाने के बाद भी आपने मुझे अपने घर जाने क्यों नहीं दिया। हजारों विद्यार्थी आए, उन्हें पढ़ाई की और चले गए, लेकिन मुझे यहाँ से 100 साल से भी अधिक हो गए हैं। यह सुनकर गुरु गौतम ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को से उत्तंग को फिर से युवा कर दिया। उन्होंने उत्तंग के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। समारोह के बाद उन्होंने कहा, अब तुम जा सकते हो, जाओ और मेरी बेटी के साथ सुखी जीवन बिताओ। उत्तंग ने पूछा, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दी। उन दिनों गुरुकुल छोड़ने से पहले छात्र अपने गुरु को कुछ भेंट दिया करते थे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे खुश हूँ। तुम वह बन चुके हो जो मैं तुम्हें बनाना चाहता था। यही मेरी गुरु दक्षिणा है, उन्होंने कहा। लेकिन उत्तंग को गुरु को कुछ देने का आग्रह करते रहे। गुरु ने अनिच्छापूर्वक कहा, तो मेरी पत्नी अपनी गुरु माता से पूछ लो। गौतम की पत्नी ने एक अजीब सी मांग रखी, मुझे मदयंती से दिव्य बालियाँ चाहिए जो राजा मित्रसा सौदास की पत्नी है। दुर्भाग्य से राजा मित्रा सौदास की भरबच्ची होने का शाप मिला था और उत्तंग को खा जाना चाहते थे। उत्तंग ने उनके पास जाकर उन्हें समझाया, गुरु दक्षिणा के रूप में मदयंती की बालियाँ अपनी गुरु माता को देना मेरा कर्तव्य है। बालियाँ उन्हें देने के बाद मैं आपको आकर स्वयं को आपके सामने बलि के रूप में पेश कर दूंगा। राजा मान गए। तो जाओ जल्दी करो, मदयंती को बालियाँ ले लो, ये महल है। उत्तंग ने राजा का मित्र बनने की मांग रखी। इसके लिए वे तैयार हो गए। फिर उन्होंने राजा से एक गंभीर मामले पर एक सच्चे दोस्त की तरह पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ सलाह देने को कहा। राजा मान गए। उत्तंग ने उनसे पूछा, यदि आप मेरी जगह होते तो क्या आप वापस जाने और मरने के लिए मान जाते। क्या अपनी जान बचाना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। राजा अपने वादे में फंस गया और उन्होंने उत्तंग से कहा कि वे चले जाएं और वापस ना आएं। इस तरह उत्तंग ने चालाकी से खुद को मरने से बचा लिया। उधर मदयंती ने बालियाँ देने से इनकार कर दिया। मैं कैसे मान लूँ कि आप जो चाह रहे हैं बस आप स्वयं को बता रहे हैं और मेरे पति ने आपको सहमति दे दी, मैं आपको अपनी बालियाँ दे दूं। आप जंगल वापस जाइए, मैं उनकी कोई निशानी लेकर आइए। उनका उत्तंग वापस जंगल गया और राजा को अंगूठी लेकर लौटे। इस बार रानी ने खुशी से अपनी बालियाँ दे दी। उन्हें संभाल कर रखना, नाग देवता राक्षस सभी मेरी बालियों को चुराने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए इन बालियों को कभी भी धरती पर गिरने मत देना, उन्होंने चेतावनी दी।
उत्तंग ने बालियों को हिरण की खाल में बांधा और थैली को अपने कपड़ों के नीचे छिपाकर सुरक्षित रख लिया। आश्रम वापस लौटते तो उन्हें भूख लगी। वे कुछ फल तोड़कर खाने के लिए रुक गए। ऐसा करने से हिरण की खाल बार बार बीच में आ रही थी, इसलिए उन्होंने उसे एक पेड़ की शाखा पर बांध दिया। लेकिन बाली गिर गई और बालियां जमीन पर लुढ़क गई। एक नाग ने बालियों को लुढ़कते दिख रहा, उसे तुरंत उन्हें उठा लिया और तेजी से एक बाम्बी में घुस गया। उत्तंग निराश हो गया। उन्होंने 35 दिन तक बाम्बी में खुदाई की, लेकिन उन्हें इतनी गहरी थी कि वे फिर उनकी तह तक नहीं पहुंच सके। जब देवराज इंद्र अपने रथ पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने उत्तंग की खुदाई करते देखा। उन्होंने अपना प्रसिद्ध और शक्तिशाली अज्रवस्त्र दिया और उसका उपयोग करके उत्तंग ने नागों के राज नागलोक में प्रवेश कर लिया। वह उत्तंग ने काली सफ़ेद पूंछ वाला घोड़ा देखा। उसकी थूथन तांबे के रंग की थी और उसकी आंखों में एक शानदार चमक थी। ये घोड़ा अग्निदेव थे, जिनकी उत्तंग अपने आश्रम में पूजा करते थे और जो उत्तंग की मदद करने यहाँ आए थे। घोड़े ने उनसे पूछा, मेरे पूंछ पर फूंक मारो और देखो क्या होता है। उत्तंग ने जैसे ही किया और तुरंत ही आग की लपटें उठी और उन्होंने नागलोक की आग और धुएं से घेर लिया। इससे सारी आग और धुएं के कारण नागों का दम घुटने लगा। नागराज वासुकी ने अपने वास में ही आकर उत्तंग को बालियां लौटाते हुए माफ़ी मांगी। उत्तंग ने खुशी खुशी उन्हें माफ़ कर दिया और अपनी गुरु माता को बालियां देने के लिए अपने गुरु की ओर चल दिए। उत्तंग प्रसन्न थे कि अपनी पत्नी की प्रसन्न करने की अपनी गुरु की इच्छा पूरी कर दिया था। तो ये कहानी आपने सुनी, गुरु और शिष्य का क्या संबंध होता है और मतलब जो हम मन में ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। उत्तंग और गौतम जी ऋषि की आपने कहानी सुनी। इससे आप एक अपने जीवन में प्रेरणा लीजिए, कोई भी कार्य करना नहीं है और गुरु और शिष्य का बहुत पवित्र रिश्ता होता है और हम वेदों की ऐसी ऐसी कहानी पढ़कर ही हम वेद को जानेंगे। और ये कहानी बहुत लोगों को पता भी नहीं होगी। ये कहानी सुनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि आप अपने वेदों को और अपने जो आपके मतलब इतिहास है, जो आपका वो है, उसको आप जानें और उस वेद को अपने अंदर आत्मसात करें, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। और गुरु और शिष्य का बहुत पवित्र रिश्ता होता है और गुरु ने अपनी शक्ति से उन्हें एक युवा बना दिया, जबकि वो बूढ़े खुद हो गए थे, 100 साल के हो गए थे। तो इतनी शक्ति थी और ये एक काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत कहानी है, सच कहानी है। बहुत लोगों को लगेगा कि ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये काल्पनिक कहानी है। लोग पहले तप के बल पे, अपने बल पे बहुत कुछ कर सकते थे। आप चाहे रावण का रथ देख लीजिए या चाहे द्वापर युग में कुछ भी देख लीजिए, लाक्षागृह देख लीजिए, सब है वो एक मतलब आज के साइंटिस्ट उसके आगे फेल है। तो हमारा इतिहास पुराना इतना समृद्ध इतिहास रहा है और हम इतनी समृद्ध वेद रहा है, उसको पढ़िए, उसको अपने बच्चों को भी पढ़ाइए और जिससे वो अपने अंदर अच्छी अच्छी बातें आत्मसात कर सके। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।